हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब से लेकर लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 42 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़की जायंट ईगल कैरियर से उतर रही होती है और तभी उस लड़की से कोई कहता है कि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। जिसे सुनकर वो लड़की थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है यू सीकिंग। और तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम उस अम्ब्रेला को लो, नहीं तो तुम बारिश में भीग जाओगी। और वो लड़की उसको डिनाई करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। और तभी ईगल कैरियर से और एक लड़की निकलती है जिसका नाम जायू होता है और वो कहती है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं और हम अपने खुद का ख्याल रख सकते हैं। और इसी के साथ वो लड़का एक स्माइल लेकर कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट है, इसलिए मैं तुम लोगों की सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर तुम दोनों इंजर्ड हो गए तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। और इसी के साथ वो दोनों लड़कियां अपने पावर से एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर लेती है। और तभी जायू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये नेसेसरी है, तुम अपने चारों तरफ देखो, यहाँ पर कोई भी डीमन बीस्ट नहीं है। और तभी जायू को कुछ महसूस होता है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है। और इसी के साथ वो त्यानुन को देखते हैं जो एक पेड़ के पास खड़ा होता है। और तभी वो लड़का कहता है कि आखिर तुम हमसे पहले कैसे पहुँच गए। और तभी एक दूसरा लड़का जिसका नाम जियाऊ जियारिन होता है वो इरिटेट होकर कहता है कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम बेवकूफ़ हो, आखिर तुम हमारे बातों का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। और तभी यू सीकिंग त्यान से कहती है कि यंग मास्टर, तुम हमसे पहले इस जगह पर आए हो, क्या तुम्हें पता है कि आखिर सारे के सारे डीमन बीस्ट कहाँ चले गए। और त्यान कहता है कि हाँ, मैंने सभी के सभी डीमन बीस्ट को मार डाला। जिसे सुनकर जिया हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने सभी के सभी डीमन बीस्ट को मार डाला। अगर ऐसी बात है तो सभी के सभी डीमन बीस्ट की डेड बॉडी कहाँ पर गई। ये क्लियर हो गया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और तभी वो लड़का कहता है कि इस अजनबी के साथ मुंह मत लगो यार, हमारे साथ में आज जियाउसी है, इसलिए इनसे फाइट में आज मत पड़ो। और जियाऊ त्यान से कहता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगर तुम दूसरी बार मिले तो तुम नहीं बचोगे। और इसी के साथ वो सभी डीमन बीस्ट ढूंढने के लिए चारों तरफ चलने लगते हैं। और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई क्लू भी मिल सकता है जिससे कि हमें बहुत सारे खजाना मिल जाए। और तभी जियाउसी कहती है कि तुम मेरे से इतना फेमिलियर होने की कोशिश मत करो। और इसी के साथ किंग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा। और इसी के साथ उन सभी की मुलाकात दोबारा से त्यान से होता है और वो लोग त्यान से कहते हैं कि तुम हमें दोबारा से मिल गए। और त्यान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मुझे ढूंढ लिया। और त्यान की एरोगेंस देखकर जियाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी किंग जियाओ से कहता है कि तुम इसे इग्नोर करो, हम पहले इस टेल को देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या लिखा है। और इसी के साथ जियाओ त्यान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कोई भी आम आदमी ऐसी चीज़ को समझ नहीं सकता, इसके लिए टैलेंट चाहिए। और त्यान कहता है कि अच्छा, ऐसा किया तो फिर क्या तुम कुछ समझ पाए हो। और जियाओ हंसते हुए कहता है कि मेरे पास ऐसा एबिलिटी नहीं है, पर मेरा बड़ा भाई ये कर सकता है। और किंग एरोगिन के साथ कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और तभी किंग सबसे कहता है कि इस स्टील पर जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मैं अब भी इसे ट्राई कर रहा हूँ समझने की, पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। और त्यान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर क्या लिखा है। और किंग त्यान से कहता है कि क्या तुम पागल हो, ऐसे ग्रेट कंटेंट को मैं किसी को भी शेयर नहीं कर सकता। अगर तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो, आखिर तुम बताते ही क्यों नहीं आखिर यहाँ पर क्या लिखा है। और त्यान कहता है कि श्योर, मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। और इसी के साथ त्यान कहता है कि यहाँ पर स्पिरिट रेस लैंग्वेज में लिखा है और ये बस एक हेडस्टोन है जिस पर किसी का नाम लिखा है और वो नाम है हुआन किंग। और इस हेडस्टोन को एक एक्सपर्ट ने लिखा है जिसका नाम लेयून है। और त्यान की काबिलियत देखकर जियाओसी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। और अभी त्यान कहता है कि पर तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम बस एक स्टोन से लिखे हुए नाम से ही इतना ज़्यादा बेनिफिट हो गए, मैं इस पत्थर में इससे ज़्यादा चीज़ नहीं देख सकता, पर मुझे लगता है कि तुम यहाँ से हेवन मार्शल टेक्निक सीख सकते हो, तुम सच में कमाल के हो यार। और तभी किंग कहता है कि तुम एक नॉनसेंस हो, ये कोई पत्थर नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। और तभी त्यान कहता है कि अगर ये इतना ज़्यादा फेलेबल होता, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो बहुत पहले किसी को ले जाना चाहिए था। और त्यान की बातें सुनकर किंग भी अपना सर झुका लेता है। भले ही ये एरिया एक डेंजर जोन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। और ये स्पिरिट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कुछ ही लोग इसे जानते हैं। और तभी किंग इरिटेट होकर त्यान से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर बिलीव करेंगे, तुम्हारी इन छोटी बातों पर। और त्यान कहता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वैसे भी तुम्हारे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। भला एक टॉमस्टोन से कोई क्या सीख सकता है, कैसे मारा जाता है और दफन होते हैं एक कॉफिन में। और त्यान की बातें सुनकर किंग गुस्से के मारे अपना मुट्ठी कस लेता है और जियाओसी से कहता है कि इस नॉनसेंस के बातों पर ध्यान मत दो जियाओसी, ये कोई टॉमस्टोन नहीं है। और गाइस, अगर आप लोगों को टॉमस्टोन के बारे में पता नहीं तो मैं बता देता हूँ,
तो गाइस डेड बॉडी के ऊपर जो पत्थर होता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है उसी को टॉम्बस्टोन कहा जाता है। और जाओसी किंग से कहती है कि मुझे बस एक स्पिरिट लैंग्वेज एक्सपर्ट की जरूरत है, बाद में मैं इस चीज को खुद कंफर्म कर लूंगी। और इसी के साथ वो कहती है कि जूनियर सिस्टर जाओ, चलिए हम चलते हैं आइलैंड्स पे डीमन बीस्ट को ढूंढने के लिए, और साथ में तुम दोनों को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर किंग का मूड ऑफ हो जाता है और तभी जाओ गुस्से से कहता है कि ब्रदर मैं अब इसे सहन नहीं कर सकता, अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। और किंग भी गुस्से के साथ कहता है कि अब जबकि उसने हमारे साथ पंगा ले लिया है, अब हमें उसे किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस में मारना होगा। अब चलो मेरे साथ, हम उस लड़के को ढूंढते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन त्यान की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक प्लेस को देखते हुए सोचता है कि रूइंस ने इंडिकेट किया है कि यहाँ पर एक टॉम्बस्टोन है, पर आखिर वो कहाँ पर है। और तभी त्यान कहता है कि लगता है कि मुसीबत मुझे हमेशा ढूंढ ही लेती है। और इसी के साथ त्यान कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पर छुपे हो, तुम अब बाहर आ सकते हो। और किंग हंसते हुए कहता है कि तुम थोड़ा सा कैपेबल हो, पर आज तुम यहाँ पर मरोगे। और उसकी बातें सुनकर त्यान कहता है कि अच्छा देखा जाएगा। और तभी जियाओ कहता है कि तुम देख लो आज आखिर हमारे जैसे को प्रवोक करने का अंजाम क्या होता है। और इसी के साथ जियाओ अपने शॉट के साथ त्यान पर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम मरो। और त्यान कहता है कि मैं आज तुम लोगों के साथ यहाँ पर डील करना नहीं चाहता था, पर तुम लोग खुद यहाँ पर अपने मौत को ढूंढ कर आए हो, मैं तुम दोनों को अभी के अभी नर्क में भेजूंगा। और हम देखते कि जाओ बाज त्यान पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी त्यान जाओ के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ त्यान अपने पावर से जाओ के हाथ को पिसका देता है। और दूसरे पल हम देखते हैं कि त्यान जाओ को जान से मार देता है। और इसी के साथ त्यान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग आपने जियाओ को मार दिया है, आपको 68,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 700 क्रेजी पॉइंट हासिल हुआ है। और इसी के साथ आपको ट्रांसपेरेंट हेवन पार्म और नाइटर स्टेप्स मार्शल आर्ट मिली है। और त्यान की पावर देखकर किंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और परेशान हो जाता है। और त्यान किंग की तरफ देखकर कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। किंग डरते हुए कहता है कि तुम वहीं पर रुको, तुम मेरे पास मत आना। और वो कांपते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और वो कहता है कि मैं अजूरा मेंशन से हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और तभी त्यान एक स्माइल के साथ कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे एल्डर हुई और इंस्ट्रक्टर जी को मार दिया है, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे डिसेबल्स को मारने के लिए डरूंगा। और इसी के साथ किंग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या एल्डर हुई और इंस्ट्रक्टर जी मारे गए। और इसी के साथ त्यान तेजी के साथ किंग की तरफ अटैक करता है और कहता है कि वो लोग डेंजर प्लेस में आए थे और बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको मार दिया। मैंने तुम दोनों को मारने के बारे में नहीं सोचा था, पर तुम लोग खुद अपने मौत को ढूंढ कर आए हो। और इसी के साथ त्यान अपने मार्शल टेक्निक एक्सटिंग्विशिंग सोल पार्म को उस पर मार देता है, जिसकी इम्पैक्ट से किंग बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ त्यान एक शॉट को जमीन से उठा लेता है और किंग दांत भींचते हुए कहता है कि प्लीज त्यान तुम मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और त्यान शॉट को देखते हुए बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि अच्छा तो तुम मरना नहीं चाहते, पर इसके लिए तुमने बहुत लेट कर दी। और इसी के साथ त्यान उस पर शॉट से अटैक कर देता है। और इसी के साथ त्यान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग आपने किंग को मार दिया है, आपको 78,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 1700 क्रेजी पॉइंट्स मिले हैं, और साथ ही में आपको सिमिलर मार्शल टेक्निक्स दोबारा से मिले हैं, और आपको एक शॉट भी मिली है। और त्यान कहता है कि लगता है कि मुझे एक बार अजूरा मैसेज को विजिट करना होगा, पर पहले मैं इस आइलैंड के सराउंडिंग्स को देखता हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन आइलैंड की तरफ शिफ्ट होता है और त्यान इसे देखते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेजर है जो स्पिरिट रेस से रिलेटेड है, इसलिए शायद से इतने सारे डीमन बीस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और इसी के साथ त्यान को वहाँ पर दोबारा से एक पत्थर मिलता है जहाँ पर स्पिरिट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। और त्यान इसे देखकर कहता है कि गेट टू हेवन। और त्यान कहता है कि लगता है कि यहाँ पर किसी तरह का एक हिडन प्लेस है। और त्यान इसे देखने के लिए गेट टू हेवन कहने लगता है, और ऐसे ही वो गेट टू हेवन 2 से 3 बार तक कहता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और त्यान चारों तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। और तभी त्यान को कुछ ब्लिंक करता है और वो कहता है कि शायद से मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी का भी इस्तेमाल करना होगा। और इसी के साथ त्यान अपने स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए गेट टू हेवन कहने लगता है। और हम देखते हैं कि त्यान के चारों तरफ एक ऑरा लाइट बनने लगती है, और दूसरे पल त्यान वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसी के साथ त्यान उस हिडन प्लेस में चला जाता है। और त्यान अपने आइज को ओपन करते हुए कहता है कि लगता है कि मैं पहुंच गया, बट अभी वो चारों तरफ देखने लगता है और कहता है कि पर आखिर मैं कहाँ पर हूँ। पर तभी त्यान को केव के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फील होता है। और त्यान कहता है कि आखिर ये पावरफुल ऑरा कहाँ से आ रही है, चलो मैं केव के अंदर जाकर देखता हूँ आखिर अंदर क्या है। और इसी के साथ त्यान वहाँ पर जाने लगता है और उसे वहाँ पर बहुत सारे फायर ड्रैगन स्टोन्स देखने को मिलता है। और तभी त्यान को वहाँ पर कोई दिखता है और वो कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। और इसी के साथ हमारा सीन एक बहुत ही प्यारी लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जो वहाँ पर कैद होती है। और त्यान उस लड़की को देखकर सोचता है कि ये औरत तो इस लड़की से आ रहा है, लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। और इसी के साथ वो लड़की अपने आइज को ओपन कर लेती है
और टियान से कहती है कि आखिर तुम कौन हो, मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि तुम स्पिरिट रेस से नहीं हो। और टियान कहता है कि ऑफ कोर्स मैं स्पिरिट रेस से नहीं हूँ, मैं बस इस जगह से गुजर रहा था, क्या तुम हुआनकिन हो। और इसी के साथ वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और टियान कहता है कि बाहर एक स्टोन टेबलेट है जहाँ पर तुम्हारा नाम मेंशन है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कोई कैद होगा। और हुआनकिन कहती है कि ले यून, देखने में लगता है कि तुम सच बोल रहे हो, पर आखिर तुम ऐसे प्लेस के अंदर कैसे आए। यहाँ पर बस स्पिरिट रेस के लोग ही अंदर आ सकते हैं, क्या तुम्हारी किसी ने मदद की या फिर तुम्हें यहाँ पर लेयून ने भेजा है। और टियान एक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे पता नहीं कि ये लेयून कौन है, मुझे थोड़ा बहुत स्पिरिट लैंग्वेज आता है और यहाँ पर मैं ट्रेजर ढूंढने के लिए आया था, आखिर मुझे वो आदमी क्यों भेजेगा। और इसी के साथ हुआनकिन कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम्हें उस पर्सन ने नहीं भेजा, पर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यहाँ से निकलने में। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे आर्ट रैंक की मार्शल टेक्निक्स रिवॉर्ड में दूंगी और साथ ही में बहुत सारे रेयर एल्केमी भी दूंगी, जिससे तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन सकते हो। और टियान कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर आखिर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं आखिर तुम यहाँ पर क्यों कैद हो। तुम तो कोई मॉन्स्टर भी हो सकती हो ना, अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम मुझे मार भी सकती हो। और हुआनकिन कहते हैं कि लगता है कि सच बताने से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं एक सेंटनेस हूँ स्पिरिट रेस की, और ले यून हमारे स्पिरिट रेस के सीक्रेट्स को हासिल करना चाहता था, पर मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया और उसके बाद लिविन ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया, जिससे कि मेरे लोग जब एक न्यू सेंटनेस को चूज करे तब उसके पास एक और मौका होगा जिससे कि वो हमारे सीक्रेट्स को हासिल कर ले। और तभी टियान कहता है कि लगता है कि पावर की भूख सभी जगह पर है। और तभी हुआनकिन कहती है कि हम एक काइंड और हार्मोनियस रेस है, पर उस ट्रेटर लिविन ने हमें धोखा दिया और नेदरवर्ल्ड के साथ हाथ मिला लिया अपने लालच और लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और उसके पास नेदरवर्ल्ड किंगडम की सपोर्ट भी है, अगर उसने हमें हरा लिया तो स्पिरिट रेस हमेशा के लिए नेदरवर्ल्ड का गुलाम हो जाएगा। हमारा स्पिरिट रेस किसी भी फंक्शन के साथ नहीं था और हम नेचुरली इसे मेंटेन करते थे, और अब नेदरवर्ल्ड इसे हासिल करना चाहता है जिससे कि वो अपने ग्रेड को इंक्रीज कर सके। और अभी टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको स्पिरिट रेस के सेंट्रेस को रेस्क्यू करना होगा। आपका ये मिशन वर्ल्ड के फेट को इफेक्ट करेगा, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और टियान कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं भला ऐसे इंटरेस्टिंग मिशन को क्यों एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ टियान हुआनकिन के पास आकर कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है, चलो मैं तुम्हें ऐसे बाहर निकलता हूँ। और तभी हुआनकिन कहती है कि रुको, तुम्हें मुझे आज़ाद करने के लिए पहले बाहर के स्टोन शील्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा, वही इस कैद का सबसे कमजोर हिस्सा है, और उसके बाद मैं यहाँ से खुद ब खुद निकल आऊंगी। तुम इन रिकवरी पिल्स को ले लो, अगर तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो तो तुम इससे खा लेना। यहाँ पर कुछ ट्रांस भी है जो तुम्हें स्टोन को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगी, तुम्हें इसे एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिचुअल लैंग्वेज में पढ़ना होगा। और इसी के साथ टियान रिकवरी पिल्स और ट्रांस को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें आप आज़ाद करने के लिए चाहता हूँ। और टियान हुआनकिन को आज़ाद कर पाता है या नहीं, यह तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।